वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। बड़ा अच्छा लगता है यार आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ मैं तो, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो एम है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो उद्देश्य है वो क्या है वो तुम जानते हो। तुम एक्सेल करो, तुम अच्छा परफॉर्म करो, तुम अच्छे मार्क्स लाओ, तुम अच्छा ज्ञान लो। क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें तुम्हें सीए फाउंडेशन में भी आएंगी, सीएस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आएंगी और तुम्हें तुम्हारे ग्रेजुएशन में भी आएंगी। तुम बीबीए करोगे तो भी आएंगी, तुम बीकॉम ऑनर्स करोगे तो भी आएगी। क्योंकि देखो अकाउंटेंसी कॉमर्स लेने के बाद पीछा नहीं छोड़ती, और मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जो सब्जेक्ट हम लें, चाहे वो हमने मर्जी से लिया हो या चाहे किसी मजबूरी में लिया हो, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे अपना 100% दें। तो ये ज्ञान की बात खत्म करते हुए आप ये देखिए, हमारा ये टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लंप सम ड्राइंग्स हम पढ़ चुके पूरी तरह से, मैं अब रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपको देखना है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देखें। पिछले 2 वीडियो में मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी हैं। अब आज मेरा पूरा फोकस रहेगा इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स पर, जिसमें 2 वैरायटीज़ हैं, रेगुलर और इरेगुलर। और मैंने आपके लिए यहाँ टेब्यूलेट कर दिया है। हाँ बेटा, ये किसी बुक में कहीं नहीं मिलेगा। तुम चाहे खंगाल लो कितनी भी किताबें, तुम्हें इस तरह से समराइज किया हुआ नहीं मिलेगा। देखो, जो लंप सम ड्राइंग है उसका हम सिंपल इंटरेस्ट मेथड लगा के, जैसे हम P इंटू आर इंटू टी, और इस पर पूरी बात हो चुकी है, इससे कर सकते हैं। तो ये अब मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। अब मैं बात करूंगा आज खास करके प्रोडक्ट मेथड पे, जो एक शॉर्टकट है उस ड्राइंग के लिए जिसको हम इरेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब है पार्टनर इकट्ठा पैसा निकालने की जगह अपनी ज़रूरत के हिसाब से ड्राइंग करता है। ड्राइंग्स इन लिव ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही दोस्तों, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की बात नहीं हो रही। यहाँ दोहरा दूं मैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे आईओडी नहीं लगता है, बल्कि पार्टनर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस कर दिया जाता है। लेकिन ड्राइंग्स इन लिव ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अमाउंट टेकन एज एडवांस बाय द पार्टनर इन एंटिसिपेशन ऑफ हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, उस पे आईओडी लगता है। तो अगर इरेगुलर ड्राइंग है, मुझे आज 10,000 चाहिए, 3 दिन बाद 20,000 चाहिए, 2 महीने बाद 40,000 चाहिए, 6 महीने बाद 5,000 चाहिए, तो मुझे जब जैसे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है मैं फॉर्म से निकालता हूँ, तो उसको कहते हैं इरेगुलर ड्राइंग। अब इरेगुलर ड्राइंग पे इंटरेस्ट, जी हाँ दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट मेथड से भी निकाला जा सकता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स कहेंगे कि देशपांडे सर शायद आपको पता नहीं है ये मेथड सब पे लगाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड एवरग्रीन मेथड है, उसको सारे केसेस पे, लंप सम पे, इंस्टॉलमेंट इरेगुलर, इंस्टॉलमेंट रेगुलर, सब पे लगाया जा सकता है। लेकिन वो अगर इरेगुलर पे लगाओगे सिंपल इंटरेस्ट मेथड, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपका लगने वाला समय ज़्यादा खर्च होगा। इसलिए प्रोडक्ट मेथड इज नोन एज अ शॉर्टकट टू सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो अगर आपके पास सवाल इरेगुलर ड्राइंग का आ जाए तो आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या है? देखो नाम से क्लियर है बेटा, प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कहलाता है। तो जब हमें इरेगुलर ड्राइंग का सवाल मिले, इरेगुलर ड्राइंग मतलब इस तरह से मिलेगा, देखो बेटा आपको यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो, डेट और ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, 2021-22,
जो कि 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। तो ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो साल के आखिरी दिन यानी 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते समय आईओडी कैलकुलेट करते हैं। हमारे एक पार्टनर ने ड्राइंग किया है, मान लीजिए 30 अप्रैल 2021 को उसने 15,000 रुपये विड्रॉ किए हैं और फिर उसने 2-3 महीने तक उसको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर वो आया 15 जुलाई को और 5,000 ले गया और फिर वो सीधा आया 30 नवंबर 2021 को और फिर 20,000 लेके गया और फिर वो आया 31 मार्च को। 31 मार्च एकदम से नहीं लेते बेटा, आप कहोगे कि सर छोटा कर दिया आपने सवाल को। 31 दिसंबर को 10,000 लेके गया और 1 मार्च को आया और 25,000 और लेके गया। ये आपको किसी एक पार्टनर के ड्राइंग दिए हैं। लंप सम में क्या होता है, पार्टनर इकट्ठे रुपए निकाल लेता है, यानी देखो 15 5 20 20 40 10 50 25 75 75,000 का ड्राइंग उसने किया है। अगर ये लंप सम होता तो वो पूरे 75,000 एक शॉट में कोई पर्टिकुलर डेट पे ले जाता, लेकिन ये इरेगुलर है तो उसने इन्हीं अमाउंट को किस्तों में ड्रॉ किया है अलग अलग तारीख पर। चूंकि टाइम गैप बिटवीन ईच ड्राइंग इज नॉट यूनिफॉर्म and also the amount drawn is not uniform, this is not a case of regular drawing, this is a case of irregular drawing। और इसके लिए प्रोडक्ट मेथड को डिज़ाइन किया गया है। हालांकि प्रोडक्ट मेथड का जो डेरिवेशन है वो सिंपल इंटरेस्ट मेथड में ही छुपा हुआ है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना। हमें बोला है कैलकुलेट आईओडी एट 6% पर एनम। ख्याल रहे अगर ये 6% बोल देता तो मुझे ये डेट वेट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि पर एनम वर्ड अगर नहीं है तो फॉर्मूले में टी का काम नहीं। पिछला वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। 6% पर एनम है तो मुझे टाइम से मतलब है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा टाइम पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। टाइम पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। यूजुअली टाइम आपको मंथ्स में ही मिलेगा, MONTHS मंथ्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने देखा होगा कि डेज का कैलकुलेशन नहीं है। डेथ ऑफ पार्टनर जब हम पढ़ेंगे तो वहां जरूर आएगा, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ डेज इज अवॉइडेड बिकॉज CBSE डजंट परमिट यू टू यूज कैलकुलेटर। डेज के डिनोमिनेटर में 365 आता है बेटा, तो यहां पर आपको डेट ऐसी मिलेगी, या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ या मिडिल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ। ख्याल रहे आपके सिलेबस के बाहर की बात मैं नहीं बताऊंगा आपको, जो सिलेबस में है उसी पर फोकस करेंगे। तो जब इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, आप हिसाब करने कब बैठे, 31 मार्च 2022। आज हम हिसाब बराबर करेगा। बुक्स क्लोज कर रहा हूं मैं, तो मैं चाहता हूं तुमने जो एडवांस लिया है ड्राइंग्स इन लिव ऑफ प्रॉफिट उसका ब्याज दो। बिजनेस है साहब, रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदारी होती तो बात अलग है, ये प्रोफेशनलिज्म है। यहाँ तुम मुझे ब्याज दोगे, मैं तुम्हें ब्याज दूंगा, ये व्यापार है। यू हैव टू बी 100% प्रोफेशनल। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो देखिए साहब, 30 अप्रैल को आपने ड्राइंग किया, 15,000 रुपया। बुक्स क्लोज हो रही 31 मार्च को, यानी कि तुम्हारी डेट ऑफ ड्राइंग से बुक्स क्लोज करने तक 11 महीने गुजर चुके हैं। इस अमाउंट पे तुम मुझे 11 महीने का इंटरेस्ट दोगे।
15 जुलाई को अगर तुमने ड्राइंग किया है तो 15 जुलाई से 31 मार्च तक अगर मैं गिनूं तो हाफ जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8.5 months. 30 November, 30th November if you draw and books are closed on 31st March, then remember अगर कोई मंथ की लास्ट डेट दी हो तो उस मंथ को नहीं गिनना। मंथ का एंड यानी नवंबर तो खत्म हो चुका है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीनों का इंटरेस्ट मैं तुमसे 20,000 पे लूंगा। 31 दिसंबर 21 को 10,000 निकालते हो, दिसंबर जा चुका है। जन, फेब, मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट में ये वाले अमाउंट पे लूंगा तुमसे। 1 मार्च, हाँ जी, अगर कोई महीने की पहली तारीख है तो उस महीने को गिनना है, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना होता है। तो तुम मुझे 15,000 पे 11 मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे, 5,000 पे 8.5 मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे, 20,000 पे यू विल पे मी इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स, ऑन 10,000 यू विल पे इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स एंड ऑन 25,000 यू विल पे इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। अब आता है प्रोडक्ट मेथड का रोल। तो यहां पर बनेगा एक कॉलम जिसका नाम है प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ड्रॉइंग विद द टाइम। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में कर दूं तो ये आ जाएगा। लेट्स से प्रोडक्ट में ड्रॉइंग इज अमाउंट एंड टाइम इज टी। तो मैं अगर इसको ए नाम दूं और इसको टी नाम दूं तो ये ए इंटू टी AT हो गया। 15,000 इंटू 11 1,65,000 आएगा। 5,000 इंटू 8.5 42,500 आएगा। 20,000 इंटू 4 80,000 आएगा। 10,000 इंटू 3 30,000 आएगा और 25,000 इंटू 1 25,000 आएगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में लिखा है सिग्मा पी। सिग्मा पी यानी समेशन ऑफ प्रोडक्ट, समेशन यानी टोटल ऑफ प्रोडक्ट। इसका टोटल लगाएंगे 165 प्लस 42 207 287 287 प्लस 30 317 342 500। एक बार दोबारा 207 287 317 342 500। ये आ गया बेटा सिग्मा पी, समेशन पी यानी प्रोडक्ट का टोटल। ये P1 है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 एंड प्रोडक्ट 5। जब मैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 जितने P हैं सबको ऐड करूंगा तो जो मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा P। तो सिग्मा P आया 342। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला है 3 लाख। देखो इसमें फॉर्मूला में लिखा है समेशन P इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। बच्चे पूछते हैं सर ये 1/12 कहाँ से आया? ये भी आपको मैं समझा रहा हूँ, अभी 2 मिनट मुझे दीजिएगा। ये 1/12 क्यों लेते हैं, किस तरह से फिक्स हो गया ये फॉर्मूले में 1/12, राइट? 1/12 टी की जगह कैसे फिक्स हो गया? 3,42,500 इंटू 6/100। 6/100 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है और 1/12 फॉर्मूले में फिक्स है। कैसे आता है वो भी समझा रहा हूं मैं आपको। इसे सॉल्व किया जाए, ये देखिए 2 0 कैंसिल हो गए, 6 2 12 हो गया। 3425 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1712.5 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 1713। ये इंटरेस्ट का आंसर आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन दिस केस इज ₹1713। तो अब देखिए, फिर मैंने पिछली बार भी कहा था कि आम खाइए, पेड़ मत गिनिए, गुठलियां मत गिनिए, मजा लीजिए केसरिया आम का, अल्फेंजो, हापुस, बादाम, आम खाइए, सीजन जा रहा है, राइट? पेड़ मत गिनिए,
गुठलियां मत गिनिए। लेकिन अगर आपको सीखना है कंसेप्ट कि ये 1/12 कहाँ से आया, तो ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है बेटा, जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बैठते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड से, थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ सीखोगे तो थोड़े से ज्ञान चक्षु और खुलेंगे, 4 लोगों को और बता पाओगे कि ये 1/12 फॉर्मूले में कहाँ से आया। ऐसा कभी नहीं कहना कि ये फॉर्मूले में है, बस मुझे नहीं पता, है तो है, लिखना है तो लिखना, ऐसा नहीं कहना। देखो, तुमने 30 अप्रैल को 15,000 विड्रॉ किए, जिसपे मुझे तुमसे 11 महीने का ब्याज चाहिए। अब मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट मेथड लगाऊं तो मैं क्या बोलूँगा, तुम्हारा ड्राइंग है 15,000, राइट, इंटरेस्ट का भाव है 6% और तुम मुझे इंटरेस्ट दोगे कितने मंथ का, 11 मंथ्स का। चूंकि ये 6% पर एनम है तो ये वार्षिक रेट है, पूरे 12 महीने की है, इसलिए मैंने इसको 12 से डिवाइड कर लिया, 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा तो 1 मंथ का हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको 6/12 करूं मैं, 6%/12, तो बेटा ये आता 0.5% पर मंथ, यानी 1 महीने का आधा %। तो 11 महीने का कितना, तो 12 से डिवाइड करके 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका तुम आंसर निकालो, ये आता है 900 रुपया, 75 रुपया महीना, 75 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 825 रुपया, है ना। 1,500 रुपये पे 6%, 900 बनेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 825, राइट बेटा। अब ये 825 मैंने कौन सी मेथड से निकाला, सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो मैंने लिखा 15,000 इंटू 6/100 इंटू 11/12, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 15,000, ये 6/100 तो रेट है, 11 महीने का ब्याज लेना है 15,000 पे, 15,000 पे 11 महीने का। तो देखो ये और ये दोनों न्यूमरेटर में अगर मैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये ऐसा बनेगा 1,65,000। रेट 6/100 फिक्स है जो अपने को क्वेश्चन में दिया है। अब चूंकि मैं ये 11 को इसमें मल्टीप्लाई कर चुका हूं तो ये 11 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना बेटा, तो यहाँ 1 बचा, तो 1/12 लिख दो, तो इसका भी आंसर 825 आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है, 15,000 पे 6% से 11 महीने का ब्याज निकालो, या फिर 1,65,000 पे 6% से 1 महीने का ब्याज निकालो, सेम आएगा। ये लिखने का सिर्फ तरीका चेंज हो गया, न्यूमरेटर के 11 हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 1/12 में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको एक आसान तरीके से आखिरी 1 मिनट लगा के देख लो। तुमने 15,000 निकाले, 6% से तुम मुझे 11 महीने का ब्याज दोगे। फिर तुमने 5,000 निकाले, 6% से तुम मुझे 8.5 मंथ्स का ब्याज दोगे। फिर तुमने 20,000 निकाले, 6% से तुम मुझे 4 मंथ्स का ब्याज दोगे, 4/12। फिर 10,000 निकाले तुमने, उस पे भी तुम 6% से मुझे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे। और फिर तुमने 25,000 विड्रॉ किए, उस पे तुम मुझे 6% से 1 मंथ का इंटरेस्ट दोगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ड्राइंग तुम्हारे मैंने लिखे। अब मजे की बात यह है कि इसमें 6/100 तो कॉमन निकल रहा है। इतना मैथ्स तो हम सब जानते हैं, चाहे अप्लाइड मैथ्स लें, बेसिक मैथ्स लें, स्टैंडर्ड मैथ्स लें, ना लें, मैथ्स लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ये कॉमन निकालना मतलब बहुत सिंपल बात है। तो भाई साहब 6/100 सभी में लग रहा है, तो हम 6/100 को कॉमन ले हटा दें। इसको फॉर द टाइम बीइंग मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, बाद में अप्लाई कर लूँगा। अब मैं ये 11 को यहाँ से हटा के इधर मल्टीप्लिकेशन में डाल रहा हूँ।
तो ये 1 बन गया। इस 8.5 को भी मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन में डाल देता हूँ, तो ये भी 1 बन गया। इस 4 को यहाँ से उठा के मल्टीप्लिकेशन, इस 3 को यहाँ से उठा के मल्टीप्लिकेशन, और 1 तो है ही 1। तो ये देखो तो जरा, अगर इनके न्यूमरेटर उठ के इसमें मर्ज हो गए तो यहाँ तो 1 1 ही बचा, तो इसमें 1/12 भी कॉमन आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर सब में क्या हो गया, 1/12 1/12 1/12 1/12, ये भी कॉमन ले लो। अब इनका सम कर डालो, फॉर्मूला लगा डालो। तो कैसे बनाया होगा किसी समझदार इंसान ने फॉर्मूला? कैसे बनाया बताओ? कॉमन लेके बनाया। सही जवाब, सही जवाब। तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। मैंने तो सोच रखा है, बारीकियां बता डालूंगा तुमको ताकि तुम गुमराह ना हो, तुम्हारे दिमाग में कोई संशय अकाउंटेंसी को लेके, कैलकुलेशन को लेके नहीं रहना चाहिए। तो ये फॉर्मूला में 1/12 कैसे आया मैंने बता दिया, लेकिन ध्यान रखे प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल तभी करना जब तुम इर्रेगुलर ड्राइंग पे हो। लमसम पे हो तो 1 मिनट में आंसर निकल जाता है। पीआरटी, बहुत सारे ड्राइंग हो तो पीआरटी महंगा पड़ेगा, इस पे आ जाना, ये पीआरटी इसका शॉर्टकट है। अब आते हैं रेगुलर ड्राइंग्स पे। रेगुलर ड्राइंग्स में क्या होता है दोस्तों, हर महीने या हर क्वार्टर में ड्राइंग्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा रमेश ड्रू ₹10,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। छोटा सा एक एग्जाम्पल है ना, रमेश ड्रू ₹10,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, यानी रमेश हर महीने की पहली तारीख को पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपीज इन लिeu ऑफ प्रॉफिट लेके जाता है। तो ये एक तरह से उसका सैलरी जैसा ड्राइंग हो गया। हर महीने की 1 तारीख को 10,000 ले जाएगा। इट मीन्स वो पूरे 12 महीनों में 12 बार ड्राइंग करेगा बेटा वो। अरे यार, इतने सारे ड्राइंग अगर कोई पार्टनर 1 साल में करेगा तो मुझे तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों महंगी पड़ेंगी, टाइम कंज्यूमिंग पड़ेंगी। महंगी से मतलब रुपए नहीं। बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में? टाइम मैनेजमेंट। तो अगर लेंदी मेथड लगाओगे तो पेपर छूट जाएगा। थोड़ा बोर्ड खराब हो रहा है, मुझे इसका काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप मेरे साथ एडजस्ट करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, डाउट ना करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करते हो तो तुम साल भर में कितने ड्राइंग करोगे? अगर बिना चूके करते हो तो बिना चूके, विदाउट फेल। देखना ये डेट और ये अमाउंट, ये ड्राइंग हो गया। Ramesh drew ₹10,000 on the first day of each month. 1st April 10,000, 1st May, 1st June, 1st July, 1st August, 1st September, 1st October, 1st November, 1st December, 1st January, 1st February, 1st March। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10,000 10,000। सो जाओ तुम लोग, एक घुट पानी पी लो जब तक मैं ये लिखूं। तुम आराम कर लो, आराम से बैठो पास मेरे, डरने की कोई बात नहीं। देशपांडे सर को अकाउंटेंसी का हेडेक दे करके तुम दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। राइट, ये 12 ड्राइंग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यार तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, मत लगा देना ऐसे ड्राइंग जो रेगुलर नेचर के हैं उस पे ये दोनों मेथड। आंसर तो आ जाएगा क्योंकि ये दोनों मेथड एवरग्रीन मेथड है। मगर
समय जो लगेगा ना, समय की बर्बादी होगी, 5-6 मार्क का पेपर छूट जाएगा। क्या करना फिर? इसमें लगाना एवरेज पीरियड मेथड। कैसे निकलता है एवरेज पीरियड? एवरेज पीरियड कंप्यूट करने का प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला है, एवरेज पीरियड। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको, लेकिन काम का एक ही है। जो नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पर आने वाले हैं, हमें लिखना नहीं यहाँ, आपको पहले ही बता दूँ, ना तो ये लिखना है, ना ये लिखना है, ना ये लिखना है। ये सब मेंटल मैथ्स है, मन ही मन में करने का है। कैसे करना है? वाह वाह वाह। अगर तुमने 1 अप्रैल को पैसे निकाले तो 31 मार्च को जब मैं बुक्स क्लोज करूंगा तो तुम मुझे 12 महीने का ब्याज दोगे। 1 मई को जो पैसा निकाला उस पे 11 का, इस तरह से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहले वाले ड्राइंग पे यू विल पे इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स, ऑन सेकेंड ड्राइंग फॉर 11 मंथ्स, ऑन थर्ड ड्राइंग फॉर 10 मंथ्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। कैन यू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ APGP, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? कुछ नजर आ रहा है इसमें? अरे सर मैथ्स नहीं लिया, APGP की बात मत करो। चलो नहीं करता, सॉरी। स्टेटिस्टिक्स तो बड़ा क्लास 11 में। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा x अपॉन n। मुझे एवरेज पीरियड निकालना है, तो ये पीरियड है, मंथ्स मतलब टाइम पीरियड, इसका एवरेज निकालना है। देखो ये मैं अगर इनका टोटल लगाऊं 12, 11, इसको 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 का टोटल आता है 78 मंथ्स। कितनी आइटम जोड़ी मैंने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 से डिवाइड कर लो इसको, एवरेज पीरियड आ जाएगा 6.5 मंथ्स। कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे हंसेंगे, देशपांडे सर भी तो समय बर्बाद ही कर रहे हैं। ठीक है साहब, हंसिए, आपको मजा आ रहा है, आप एंजॉय कीजिए, लेकिन ज्ञान की बात यह है कि मुझे मेरे घर पहुंचने के सारे रास्ते पता होना चाहिए। एवरेज निकालने का ये लंबा फॉर्मूला है, मैं आपसे अपील करूंगा इसे आप अप्लाई ना करें, सीख लें, अप्लाई ना करें। जब कोई डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो उसमें हम मैथमेटिक्स का शॉर्टकट लगा सकते हैं। एवरेज 6.5 महीना आया, 6.5 महीना निकालने का दूसरा फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, अगले 30 सेकेंड आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन पर ही होने चाहिए। टेक द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इन ऑल केसेस, in all cases without any exception, बिना किसी अपवाद के पहला और आखिरी नंबर उठा लीजिए। तो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स, पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब अपने को किस में इंटरेस्ट होना चाहिए बेटा? अपना इंटरेस्ट होना चाहिए पहले ड्राइंग में और आखिरी ड्राइंग में। पहला ड्राइंग कब हुआ? 1 अप्रैल को। आखिरी ड्राइंग कब हुआ? 1 मार्च को। नंबर ऑफ मंथ्स फॉर फर्स्ट ड्राइंग 12 months. नंबर ऑफ मंथ्स फॉर लास्ट ड्राइंग 1 month. एवरेज निकालना आता है 12 + 1/2। 2 टर्म जोड़ी है इसलिए 2 से डिवाइड करूंगा, 3 जोड़ता तो 3 से डिवाइड करता है, एवरेज का फॉर्मूला है। तो 13 तुझको अर्पण, 13/2 कितना आया? 6.5 मंथ्स का एवरेज आ गया। राइट, ये है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करोगे तो ना तो तुम सिंपल इंटरेस्ट मेथड लगाओ, ना तुम प्रोडक्ट मेथड लगाओ, सीधा जंप करो एवरेज पीरियड मेथड। क्या बोलता है एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला? इंटरेस्ट का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कितने हो गए प्यारे बच्चों? 10,000 रुपया महीना अगर कोई निकाल रहा है तो साल भर में 10,000 × 12 उसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया होगा? 1,20,000।
रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें मन से नहीं सोचना, गिवन होगा, नहीं गिवन हो तो आईओडी ही कैलकुलेट मत करना। 6% पर एनम अगर दिया है तो ठीक है, पर एनम नहीं हो तो टी की फिर जरूरत ही नहीं, ये सब रामलीला करना ही मत, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल देना। और एवरेज पीरियड तुमने यहाँ पर अब भी कैलकुलेट किया जो कि आया है 6.5 मंथ्स। बस चलो फॉर्मूले को डेटा को फॉर्मूले में, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6.5/12। ये कैसे आया? 10,000 इंटू 12, हर महीने 10,000, 12 महीने में 1,20,000। ये कैसे आया? आया वाया नहीं, ये दिया हुआ है। ये कैसे आया? मैंने निकाला पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल इन गलत, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। 6 से किया 7200 आ गया, 600 रुपये महीना आ गया, 600 महीने को 6.5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अब कोई बच्चा कहता है कि सर क्या आपको एक ही आता है? अगर कोई बंदा पार्टनर मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करे तो क्या होगा? तो ठीक है प्यारे बच्चे, मान लीजिए उसके ड्राइंग हर महीने की आखिरी तारीख को होते हैं, तो पहला ड्राइंग होगा 30 अप्रैल को, फिर 31 मई को, फिर 30 जून को, फिर 31 जुलाई को, 31 अगस्त को, 30 सितंबर को। अरे यार मेरे को बीच वालों से तो मतलब ही नहीं है ना, क्यों बच्चों का समय बर्बाद कर रहा हूँ यार मैं? मुझे पहला और आखिरी चाहिए, तो पहला ड्राइंग कब हुआ? 30 अप्रैल। आखिरी ड्राइंग कब होगा? 31 मई को। मुझे सिर्फ किसमें इंटरेस्ट है? फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। तो मैं फिर ये रामलीला खत्म कर देता हूँ यहाँ से, मुझे ये काम करना ही नहीं। मेरे भगवान, मेरे श्री राम, मुझे सद्बुद्धि दो, मेरा क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाए, आंसर सही सही आ जाए। तो क्या करूं? बहुत लंबी रामायण नहीं करना। पहला ड्राइंग 30/4, आखिरी ड्राइंग 31 मार्च। Number of months remaining after this 11 months. Number of months remaining after this 0 months. 11 plus 0 by 2 कितना आ गया? 5.5 महीना एवरेज पीरियड आ गया। सर सुनो ना, अगर वो मिडिल ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करे तो? अरे तो प्यारे बच्चे, मिडिल ऑफ ईच मंथ मतलब पहला ड्राइंग 15 अप्रैल को। आपको किसमें इंटरेस्ट है? आपको इंटरेस्ट होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट। 15/4 को पहला ड्राइंग, 15/3 को आखिरी ड्राइंग, इसके बाद बचे 11.5 महीने, इसके बाद बचे आधा महीना। 11.5 महीना प्लस आधा महीना बाय 2 आ गया 6 महीना। अरे वाह, ये तो राइमिंग बन गया भैया। एवरेज पीरियड इसका 5.5 महीना, एवरेज पीरियड इसका 6 महीना और एवरेज पीरियड उसका 6.5 महीना। कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आ रहा है समझ में। क्या समझ में आ रहा है? देखना आप, कमाल का कैलकुलेशन और कमाल का कंक्लूजन। समरी, SUMMARY, समरी। मंथली, अपन बात कर रहे हैं मंथली ड्राइंग की। हर महीना अगर ड्राइंग करता है तो क्या हो? तो मंथली ड्राइंग में 3 ऑप्शन निकल के आए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। मैंने अभी जो कैलकुलेशन करके बताया, एवरेज पीरियड आया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का 6.5 महीना, मिडिल का कैलकुलेशन आया 6 महीना और एंड का आया 5.5 महीना एवरेज पीरियड। आया ना बेटा? 6 मंथ, 6.5। कुछ ट्रेंड समझ रहे हो? आधा आधा कम होते जा रहा है, क्योंकि आप एवरेज निकाल रहे हो तो आप 1/2 कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो। तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते हो,
n प्लस 1/2, n/2, n माइनस 1/2, क्योंकि बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा तो पहले में 12 और आखिरी में 1 होगा, तो 12 प्लस 1। n का मतलब यहां क्या है, n हियर मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स इन द अकाउंटिंग पीरियड विच आर यूजुअली 12। ये पिछले वीडियो में मैंने पूरा बताया है, फिर से देखना। n इज इक्वल टू 12 मंथ्स। 12 प्लस 1/2, राइट, क्या आया 6.5। 12/2 क्या आया 6। 12 माइनस 1/2 क्या आया 5.5। क्या बात बैठी भेजे में दिमाग में? एक फॉर्मूला लिख डालो। एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे होगा? नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। लिखो यार फॉर्मूला, हर चीज में बोर्ड पे लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सर, हाँ बोल बेटा, बोलो सर। क्वार्टरली ड्राइंग करे तो? हाँ यार सही बोला तुमने। क्वार्टरली ड्राइंग मतलब, बुरा मत मानना, बहुत सी जगह तो ये भी नहीं पता है कि एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं। 3-3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं या 4-4 महीने के 3 क्वार्टर्स होते हैं। n/4 क्वार्टर मीन्स 4th हिस्सा, तो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होंगे। तो क्वार्टरली ड्राइंग जब आएगी, है ना बेटा, क्वार्टरली ड्राइंग्स, तो इसमें भी 3 ऑप्शन आ जाएंगे। कौन से 3 ऑप्शन आ जाएंगे? ऊपर वाले ही, बिगिनिंग, मिडिल, एंड। अब यहां एवरेज पीरियड क्या आएगा ये अभी बता देता हूं मैं। 3-3 महीने का गैप है ना। मंथली में कितना गैप था बेटा, जरा एक बार बोलो। 1 मंथ का। हर मंथ ड्राइंग निकालेगा तो एक मंथ के इंटरवल से पैसे निकाल रहा है। क्वार्टरली में कितना गैप होगा? 3 मंथ्स का होगा, बिकॉज एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है। तुम यहां ऐसा करना, n प्लस 3/2, n/2, n माइनस 3/2। n प्लस 3 मतलब 12 प्लस 3, 12 प्लस 3/2, 7.5 महीना आ जाएगा तुम्हारा एवरेज पीरियड। n/2 ऑफ कोर्स 6 मंथ्स आएगा, यानी मिडिल में यहां भी और यहां भी। गौर करने वाली बात है, गौरव उत्सव चल रहा है हमारे देश में, मध्य प्रदेश में, इंदौर में गौरव उत्सव, स्टार्टअप, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस की तरफ हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। गौरव का विषय ये है कि मंथली मिडिल और क्वार्टरली मिडिल 6 महीना 6 महीना। n-3/2, 12 माइनस 3/2, 4.5 महीना प्यारे बच्चों, 4.5। तुम्हें ऐसे मजा नहीं आए तो तुम वो वाला काम कर लेना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर वो क्वार्टर की बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो उसका पहला ड्राइंग कब होगा? तो सवाल बड़ा पेचीदा है, हमें तो यही नहीं पता कि क्वार्टर कब स्टार्ट होता है कब खत्म होता है, राइट? ठीक है। साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। जो फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का बता रहा हूं मैं आपको, अप्रैल मई जून चलता है। सेकेंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर चलता है। थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का अक्टूबर नवंबर दिसंबर चलता है। और फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का जनवरी फरवरी मार्च चलता है। अब अगर आप बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करते हो तो आप पहला ड्राइंग करोगे 1 अप्रैल को और आखिरी ड्राइंग करोगे 1 जनवरी को। तो मुझे बस यहाँ पर लिखना रहेगा और जादुई रूप से वही आंसर आ जाएंगे
जो वहाँ निकाल के मैंने लिखे हुए हैं। तुम्हारा पहला ड्राइंग कब हुआ? पहला ड्राइंग हुआ 1 अप्रैल को, इसके बाद बचे 12 महीने। आखिरी ड्राइंग कब हुआ? 1 जनवरी को। मुझे बीच वाले ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद बचे 3 महीने, 12 + 3/2। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यहाँ और वहाँ साबित कर दिया मैंने। तो प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिंपल चैप्टर है। मैंने हालांकि 2 वीडियोज़ लगा के आपको इसलिए ये ऐसा समझाया कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आईओडी का बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम्हारा आईओडी गलत तो डिविजिबल प्रॉफिट गलत आ जाएगा, फिर हो सकता है जनरल रिजर्व गलत आ जाए, हो सकता है पार्टनर का कमीशन गलत आ जाए, हो सकता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गलत आ जाए। तो फिर तो सभी गलत हो गया ना साहब, कितना इम्पोर्टेंट है। तो क्या बोलें इसको ऐसा बोलें कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। मैंने अपना बेस्ट यहाँ पर आपको बताया। अब मैं अगले वीडियो में आपको इसके 15-20 सम्स यहाँ एडवांस में लिख के रखूँगा। मंथली, क्वार्टरली मैंने बता दिया, हाफ ईयरली भी होता है, बाई मंथली भी होता है, लेकिन सब में बात एक ही है। अरे माँ बेटे को रोटी खाना सिखाती है, टुकड़ा तोड़ के, निवाला तोड़ के, दाल में सब्जी में डुबा के उसके मुंह तक लेके जाती है, खिलाती है। जिस तरह से उसको पहली रोटी खिलाई उसी तरह से वो दूसरी भी खाएगा, और उसी तरह से वो अगर अच्छी डाइट है तो तीसरी भी खाएगा। हर रोटी को खाने का फॉर्मूला अलग तो नहीं है ना, कंसेप्ट लगाओगे, दिमाग लगाओगे, सेम चलेगा। फिर भी मैं हर वैरायटी के 10-12 क्वेश्चंस अगली क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा। प्लीज़ ध्यान से देखें, इसको रिवाइंड करके देखें। अभी तक के 4 वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको यकीन आएगा कि फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। थैंक यू, नमस्ते। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हाँ प्यार बांटते चलो।